हे गाइस, क्या हाल चाल। नया दिन नई शुरुआत। सो फाइनली गेट 2026 का रिजल्ट बाहर आ चुका है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं गेट में। तो मेरे पास करीबन ये क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि IP3 DAG पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड सिंथेसिस, इस पे पूछा गया है। देन एक क्वेश्चन आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, NADPH molecules that are being produced in the HMP or the shunt pathway. Then कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज पे। थोड़ा सा पेपर का लेवल मुझे मॉडरेट टू टफ मिला है एंड अगर आप देखें और क्वेश्चंस को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मोइडल एम्पलीफिकेशन कर्व इन पीसीआर इंडिकेट्स व्हाट। पीसीआर के ऊपर दो तीन क्वेश्चन थे। देन स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स शिफ्ट पे क्वेश्चन आए थे, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस थे जैसे कि वेवलेंथ हैज हायर एनर्जी एक्साइटेशन और एमिशन, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे आए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखा कि पॉलीसैक्राइड विच इज नॉट अ स्टोरेज पॉलीसैक्राइड, KM और Vmax पे आए थे। देन एक क्वेश्चन था वेस्टर्न ब्लॉटिंग पर, विच प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कौन डिटेक्ट करता है। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे एक था, मैंने देखा। देन एक क्वेश्चन था फ्रॉम द सॉइल्स NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देन क्वेश्चन था इरिगेशन पे, कौन सा प्लांट हार्मोन एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे क्वेश्चंस के आंसर बताए, या तो आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आपको मिले हैं वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में डालते चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर रहा है। अगर आप देखेंगे इस पेपर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर आपने तैयारी तगड़ी डीप वाली करी होती तो ये निकल जाता पेपर, वरना निकलना मुश्किल था। माइक्रो का बोलबाला और मोल बायो का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का बोलबाला रहा है इस आपके गेट 2026 के पेपर में। बायोकेमिस्ट्री से भी एंजाइम्स का बोलबाला रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का बोलबाला रहा है। देन देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने काफ़ी पेपर स्टूडेंट से पूछा तो मुझे कह रहा है कि पेपर में जूलॉजी का जो पार्ट था वो काफ़ी टफ था। ऑब्वियसली आपने जूलॉजी इतना पढ़ा हुआ भी नहीं होता, तो वो आम बात है कि वो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा। फॉस्फोलिपिड्स वगैरह पे क्वेश्चन थे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर वगैरह पे, बायोमोलिक्यूल्स पे क्वेश्चन आए गए थे बायोकेमिस्ट्री से। देन हिस्टोन एसिटाइलेशन पे क्वेश्चन आए थे। ये भी मुझे पता चला कि भैया हिस्टोन तो बायोलॉजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे काफ़ी। बायोकेमिस्ट्री इजी था, फूड टेक भी इजी था। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जो फूड टेक की तैयारी करके गए थे कि भैया फूड टेक का पेपर तो बहुत आसान आया है। अब पता नहीं कैसा आसान था, बट मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर अच्छा करके आए होंगे। आप ज़रूर अच्छा, डेफिनेटली अच्छा करके आए होंगे। ठीक है, मेरी उम्मीद है ये आप सभी लोगों से। यस, द डिफ़िकल्टी लेवल वॉज ओवरऑल मॉडरेट टू हाई। ईजी नहीं था, फूड टेक भी ईजी था, बायोकेम भी ईजी था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हार्ड आई थी, ऐसा मुझे सुनने में आया है। आप लोग का पेपर कैसा गया ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में डालते चलेंगे। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा है, क्योंकि अगर आपने तगड़ी तैयारी करी होगी तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा रहा होगा और डेफिनेटली आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच ही गए होंगे। तो आपका स्कोर वगैरह भी देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, क्या अटेम्प्ट करा। काला अजार पे क्वेश्चन था, विसरल लेशमेनियासिस पे काला अजार पे क्वेश्चन था, मैंने सुना। आर्थ्रोपोडा पे था, हैलोफाइट्स पे था, एडीपी जनरेशन पे था, एटीपी जनरेशन पे था कि कितने एडीपी प्रोड्यूस हुए, कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए। करेक्ट। और क्या क्या क्वेश्चन थे, और क्या क्या क्वेश्चन थे ज़रा बताएंगे मुझे। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि और कौन से क्वेश्चंस आए थे। कमेंट सेक्शन में भरते चलिएगा, क्योंकि आई वांट कि आपके सारे क्वेरीज और डाउट्स अभी के अभी खत्म जाए, कुछ भी आप घर ना बाओ। एप्टीट्यूड में इंग्लिश एनालॉजी आई थी, काफ़ी इंग्लिश एनालॉजी आई थी।
करेक्ट। देन स्टरलाइजेशन, थर्मल स्टरलाइजेशन पे एक क्वेश्चन था। देखिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते चल रहे हैं। ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स पे था, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे था, हाइब्रिडोमा पे क्वेश्चन था। हाँ या ना? तो ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस वाज मॉडरेट टू हाई। ये मैंने आपको डिटेल्ड बताया है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकिन क्या ये क्वेश्चंस आपके इसमें थे, ये बताएंगे मुझे आप लोग। क्विकली टेल मी वर दीज क्वेश्चंस इन योर पेपर? ब्लॉटिंग, एनएडीएच, सेकेंडरी मैसेंजर, पीसीआर एंड enzyme kinetics, histone, epigenetics. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। ये बस एक तगड़ी तैयारी का एक पहला पड़ाव था। आगे बहुत जिंदगी है, बहुत एग्जाम्स है, तो निराश मत होना अगर आपका पेपर ठीक नहीं भी गया होगा। ऊपर वाले ने आपके लिए डेफिनेटली, ईश्वर ने कुछ और लिखा है। थैंक यू सो मच एवरीबडी।